तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एडवांस डाउट सेशन का ये क्वेश्चन। तो मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा है ये क्वेश्चन, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये लिमिट का है और इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं और यहाँ सारे जो फंक्शंस दिए हुए हैं इसमें प्रोडक्ट में है, बीच में प्लस साइन नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसमें अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उनको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम उसका अलग अलग लिमिट फाइंड करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा अप्रोच ये है कि आप क्या करिए कि n+x जो दिख रहा है और n+2x है, इन सब को जो अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहे हैं हमें डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, ये n+2nx तक जा रहा है, ये 1/2n सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने इस पे 1/2n पावर ले लिया है और नीचे है हमारा n-√n, तो हमने इसको स्प्लिट कर लिया है। उसके बाद हमारा दूसरा जो है वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan π/2n और tan 2π/2n डॉट 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 tan n-1π/2n और पूरे का पावर है हमारा 1/2n और यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो स्क्वायर से हम चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्प्लिट कर लिया और लिमिट यही है, x टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटी। तो हम एक एक लिमिट को अलग अलग सोल्व करेंगे। बड़े क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, हम क्वेश्चन को टुकड़ों में करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और गलती होने के चांसेस बहुत कम हों। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये वाली लिमिट जो है इसमें हम n टेंस टू इन्फिनिटी देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, n को किसी तरह डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो जब मैं n कॉमन लूँगा तो n कॉमन लिया और ये 1/2n पावर n तो कितनी बार आएगा यहाँ से, तो 2n टाइम्स आएगा क्योंकि n 2n बार मल्टीप्लाई हो रहा है n+x n+2x। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 × x लिखा हुआ है, तो 1 कहाँ से कहाँ तक गया, 2n तक गया है। तो n की पावर 2n और 1/2n जो पावर था वो यहाँ पे आ जाएगा और अंदर क्या दिखने वाला है हमें, पहले हम इस लिमिट को सोल्व कर रहे हैं। तो 1+x/n, यहाँ 1+2x/n और डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, कितना कॉमन लिया है, n कॉमन लिया है, तो 1+ हमें मिलेगा 2x/n। इस तरीके से हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया और इस पूरे का पावर जो दिख रहा है वो है हमारा 1/2n। तो हमने ये पावर ले लिया और नीचे भी मैं n कॉमन ले रहा हूँ, तो 1-√n/n होगा, तो √n से n कैंसिल होगा और 1/√n हो जाएगा ये, और हमारा ये 2n से 2n कैंसिल होगा। उसके बाद हमें यहाँ n सिर्फ मिलेगा, तो ये n से n भी कैंसिल हो गया। और जब मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करूँगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, x तो 0 है ही, तो ये सारे वैल्यू क्या बन जाएंगे, ये सारे वैल्यू 0 मिल जाएंगे। इसको हम ये सब 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा, जितने भी दिख रहे हैं ये सब 0 हो जाएंगे। तो बचेगा सिर्फ 1 1 1 और 1 कितनी बार, 2n टाइम्स दिखेगा हमें, और 1 का कुछ भी पावर हो तो इसकी वैल्यू यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 0, तो इसकी वैल्यू 1 दिख रही है। तो हमने एक लिमिट फाइंड कर ली। अब हम दूसरे लिमिट पे आते हैं। दूसरा लिमिट जो है इसको मैं इधर फाइंड करता हूँ, दूसरे लिमिट को मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ। तो अगर मैं इस लिमिट को लिखूं तो ये एक तरह से इसको मैं एल एज्यूम कर लिया हूँ और ये प्रोडक्ट में है, तो मैं चाहूँ तो इसे पाई में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पाई से प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन जैसे हम सिग्मा का समेशन के लिए यूज करते हैं वैसे ही। तो r=1 से कहाँ तक गया है पाई, n-1 तक, n-1 तक। और हमारा फंक्शन क्या है, tan r π/2n, ये हमारा फंक्शन है और इसके ऊपर हमारी जो लिमिट है वो है 1/n। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1/n पावर में दिख रहा है, l हमने एज्यूम कर लिया इसे, तो हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में लॉग लेने से
काफ़ी आसानी होती है। टेक लॉग बोथ साइड्स। तो अगर हम लॉग ले लें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा लॉग एल, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर में होता है वो इधर आ जाएगा, तो 1/n। और लॉग जब पाई में लगता है तो आपने पढ़ा है लॉग ए बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो प्रोडक्ट जो है सम में ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे भी पाई जो है समेसन में ब्रेक हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/n समेसन r इक्वल टू 1 से लेके n-1 लॉग tan r पाई अपॉन 2n, ये हम लिखेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि log l हमें मिल गया। अब हमने लिमिट ऑफ सम पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल में, कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं, r/n को x से, 1/n को dx से, और अपर लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और अपर लिमिट इक्वल टू होता है अपर वैल्यू अपॉन n, तो n-1 अपॉन n, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लोअर लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और लोअर वैल्यू 1 है तो 1/n जिसकी वैल्यू 0 होगी। और समेसन को इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट होके कैसा दिखेगा, 0 से 1। इसको हम log l को i भी मान सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन आ रहा है, इसे हम i एज्यूम कर लेते हैं, log tan पाई x अपॉन 2 इंटू dx। इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट लगा के। अब हम क्या करेंगे, इसे i इक्वल टू हम लिख देंगे क्या, इसमें हम किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो x को किससे रिप्लेस करना है, 1 + 0 - x से, मतलब 1 - x से हमें रिप्लेस करना है। तो यही i फिर से क्या दिखने लगेगा, 0 to 1 log और tan π/2 इंटू 1 - x, ये ऐसा दिखने लगेगा इंटू dx। अब tan π/2 - x, तो π/2 - πx/2, और π/2 tan π/2 - थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है, तो 0 से 1 log cot π/2 x, ये हमारा फंक्शन इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, और ये हमारा इक्वेशन सेकंड। तो अगर हम 1 + 2 करते हैं, 1 + 2, तो log में जब हम ऐड होंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, और हमें 2i इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, 0 से 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो log 1 हमें मिलेगा, और log 1 का वैल्यू आपको पता है 0 होता है, तो i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। और i हमने किसको माना था, ये i log l के इक्वल था, और i की वैल्यू 0 है, तो log l इक्वल टू 0, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, e⁻0, मतलब l इक्वल टू 1। तो अगर हम पूरे लिमिट की बात करें तो आंसर क्या आएगा हमारा, बीच में प्रोडक्ट है, तो 1 × 1 हमारा आंसर क्या मिलेगा बच्चों, हमारा आंसर यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये एक लिमिट का जो क्वेश्चन है उसे हमने सोल्व किया ईजिली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा दिखता है, रहता है कुछ भी नहीं, सिर्फ आप जो कॉन्सेप्ट जानते हैं बेसिक, उस पे ही क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि टफ लग रहा हो, आपसे सोल्व ना हो, तो ज़रूर कमेंट में आप क्वेश्चन को लिखें, हम उसे सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन आप तक हम पहुंचाएंगे। तो हम आपके लिए हर समय रेडी हैं, आप जब भी चाहें, जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप ऐसे ही हमें कमेंट में क्वेश्चन सेंड करते रहें, ताकि मैं इसका करेक्ट सॉल्यूशन अच्छे से आपको समझने लायक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसका यूज करते हुए हम आपको समझाएं। तो धन्यवाद बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डाउट के साथ। तो बने रहिए आप हमारे मैथ बाउंड चैनल पे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ये डिस्कशन अच्छा लगा, तो वीडियो को शेयर करिए, और ऐसे ही हमें हमारे चैनल पे हमें सहायता करते रहें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं, और इसे वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।